धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगातार मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हम देखते आ रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की जमीन सिमटती जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में महज एक विधायक आया जो बाद में बीजेपी की तरफ चला गया। वर्तमान समय में इस पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने ये हाल देखा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यही हाल हम लोगों ने देखा। लेकिन अब फिर से एक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही है। कल ही आपने देखा लखनऊ के अंदर आरएसएस के हंस बोले दत्तात्रेय जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और लग रहा है कि भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के जरिए जो फसल 2013 से भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में काटती आ रही है, फिर से वो काट पाएगी? क्योंकि इस दौरान हमने देखा किसान आंदोलन भी हुआ और किसान आंदोलन के बाद भाजपा की जमीन काफी हद तक खिसकी है। पंचायत चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह हैं। हालांकि जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायती के चुनाव हुए तो उसमें हमने देखा कि बीजेपी ने जो जनमत मिला था, जो जनादेश मिला था, जनता ने जो दिया था, उसको कुचलते हुए हर जगह अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बना दिए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां उनने लगातार, फिर मैं कह रहा हूं, 2013 के दंगों के बाद फसलें काटी हैं, वो नहीं काट पाएगी। उसकी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल फिर से बन जाएगी, क्योंकि ये उसका क्षेत्र है। चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है। अब चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्यों अजीत सिंह नहीं रहे। आपको पता है कोरोना के चलते उनकी फिलहाल मौत हो चुकी है। तो जयंत चौधरी के हाथों में पूरी तरीके से कमान है। पार्टी को बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लगातार इस पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो एक शख्स हैं सपा बसपा से होते हुए अब आरएलडी में आ गए हैं। नाम है हरीश यादव। तो मेरा जहन में सवाल आया कि उनसे पूछा जाए कि इन दोनों पार्टी को छोड़कर जो आरएलडी है, जिस पार्टी का वर्तमान समय में अभी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, उसकी तरफ वो क्यों आए हैं। और दूसरा अहम सवाल उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पे जब हमने अध्ययन किया तो पाया वो एक समाज सेवी हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में रहे ज़रूर हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ा, बस ऐसे ही समाज सेवा के तौर पर जो है वो लगे रहे। लेकिन इस बार वो चुनावी मूड में भी नज़र आ रहे हैं। तो चुनावी मूड में जो नज़र आ रहे हैं, तो वो चुनावी मूड में आना उन्होंने क्यों स्वीकार किया, ये भी एक सवाल रहेगा। तो इन्हीं सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं हरीश यादव जी, सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं हरीश यादव जी आप? सर मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? नमस्कार। आपने जो आरएलडी को चुना वो क्यों चुना, पहला सवाल अगर मैं करूँ। आरएलडी को जी हमने इसलिए चुना जी, वो किसानों की पार्टी है, किसान मजदूर की पार्टी है। और जहाँ तक मेरा मानना है आने वाले समय में जयंत चौधरी जी इन्हें सब कुछ साथ लेकर चल रहे हैं जी। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल हो, सब कुछ साथ लेकर उनके साथ चल रहे हैं जी। क्या आपको लगता है जो ज़मीन इनकी सिमट चुकी है 2013 के दंगों के बाद, आज लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुके हैं, वो जो किसान था वो किसान नहीं रहा है, वो जाट मुसलमान यादव गुजर ये तमाम चीज़ों में बढ़ चुका है, क्या वो फिर से किसान हो पाएगा? हाँ बिल्कुल एक होगा जी। कैसे? सबका सब एक साथ चलेंगे जी। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे बौद्ध है, क्रिश्चियन है, वाल्मीकि है, चाहे कुमार है, चाहे लुहार है या जुलाया, सब एक साथ है जी। क्यों होंगे? भाजपा तो उनके लोगों को इज्जत भी दे रही है, मंत्री भी बना रही है, उनके विधायक भी चुन के भाजपा से आ रहे हैं, तो क्यों आरएलडी की तरफ वापस आए? वो दिखावा है खाली। उनको पता लग गया है कि भाजपा में वोट देकर हम कितने नुकसान में गए हैं। क्या नुकसान हुआ उनका? नुकसान ये है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा। यहाँ तक किसानों की ये है कि जो खल की बोरी कभी 500 रुपये की आती है, आज मान लो 3000 की होगी। जो चोकर का कट्टा 200 रुपये का आता था वो 2000 रुपये का हो गया। तो ऐसे ही दूध भी तो 60 रुपये बिक रहा है ना? कहाँ 60 रुपये बिक रहा है सर जी? 60 रुपये दूध कहाँ है? गाँवों में तो कोई बिक रहा 15-20 रुपये। ये तो शहर में जो ये प्राइवेट में देना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट में जो कंपनी आ रही हैं, ये वहाँ से किसान से कम रेट में खरीद के और बाहर शहर में बेच रही है वो। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके शासन में ये लोग दुखी हो चुके हैं, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, इसलिए वो वापिस आरएलडी की तरफ आ रहा है जी। या आपके पास कोई विजन है नया? क्योंकि अब आपके पास अजीत सिंह भी नहीं है। अजीत सिंह को लेके कहा जाता था कि वो सिर्फ दिल्ली में बैठ के सारी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, क्षेत्र में कभी आते नहीं हैं। जयंत चौधरी अब आप कह रहे हैं आपके सामने हैं, तो क्या जयंत चौधरी की वजह से पार्टी दोबारा जिंदा होगी, या वो बीजेपी से लोग प्रताड़ित हो चुके हैं इसलिए लोग आरएलडी की तरफ वापस आएंगे? देखो लग क्या रहा है? बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आरएलडी की
मालिया चौधरी चंद सिंह जी के पुत्र हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो छोटा किसान है, चाहे बड़ा किसान है, चाहे छोटा मजदूर है, चाहे बड़ा मजदूर है, कोई भी है, चाहे उनके साथ में उनकी सबकी सुन रहे हैं, इसलिए लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलेंगे। आपको लगता है 2013 के दंगों के बाद जो स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनी है, जहां आज हिंदू मुसलमान इतने बुरी तरीके से बढ़ चुका है, हालांकि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ उसने कुछ भरपाई की है, उसकी दोबारा वापसी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि हो पाएगा? इतना आसान है? पक्का होगा जी, बिल्कुल। कैसे होगा? सभी लोग साथ में हैं और सभी ने ये कहा कि ट्रस्ट की तरह, जैसे मान लिया किसानों का ये जो प्राइवेट में देना चाह रहे हैं, भाई प्राइवेट का मानना यह है कि आलू उन्होंने बोल लिया, उन्होंने क्या कि हम तुम्हें 1600 रुपये का रेट देंगे। अगर आलू में नुकसान हो गया तो वो कह रहे हैं हम तो 1000 रुपये का रेट देंगे। ये तो तानाशाही होगी ना इनकी। इसी चीज से किसान त्रस्त है। और मजदूर, जो मजदूरी 400 रुपये होनी चाहिए वो 250 रुपये मजदूरी मिल रही है। तो इसका तो फर्क पड़ना ही है सर। नहीं, ये फर्क पड़ेगा कि आप लोग उनको जो लोग आपस में अब इतने जो हैं बढ़ चुके हैं धर्म के नाम पे, पार्टियों के नाम पे। अब किसान जो है, जिसे आप किसान कहते हैं, जी। वो भाजपा का किसान अलग है, आरएलडी का किसान अलग है, सपा का अलग है, कांग्रेस का अलग है, तो उसे किसान को भी किसान कैसे बना पाएंगे? नहीं सर, अब सब किसान एक हो गए हैं, अब इन समझ चुके हैं सब लोगों को। लगता है आपको? पक्का जी। कितनी सीटें जीत पाएगी आपके आइडिया से? अगर हम बात करें आरएलडी की, ज्यादा से ज्यादा उसका वैसे आज तक रिकॉर्ड रहा है 20 के करीब के आसपास का। जी। कितनी सीटें जीत पाएगी? देखो जी, मेरा मानना है 30+ ही जाएंगे। 30+ सीटें आप लोग जीत रहे हैं? पक्का जीत रहे हैं जी। देख लीजिएगा, 2019 में जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं जीत पाए, जीत चौधरी अपनी सीट नहीं जीत पाए। सर वो टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। इस बीजेपी से हर कोई त्रस्त है। इस बीजेपी से 2019 में भी लोग त्रस्त थे, लेकिन पुलवामा हुआ और फिर एक लहर चल गई। तो आपको पता है 2022 के चुनाव से पहले फिर कोई लहर चल जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। सब लोग समझ गए ना। जो युवा ने हमारा वोट था भाई 18 से, और ये 30 का जो युवा था ना, वो समझ गया सब, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। अब जो बच्चा ग्रेजुएशन करके और फुल क्लास की नौकरी के लिए घूम रहा, वो क्या इन्हें वोट दे देगा? अब हमारे यहाँ इतनी भर्तियाँ खाली हैं, इतनी जगह खाली हैं, जो तो भर्ती होनी चाहे दरोगा की हो, चाहे मान लिया सिविल इंजीनियर की हो, चाहे टीचर की हो, बहुत भर्तियाँ खाली पड़ी है सर जी। तो आप लोगों का तो पहले से ही गठबंधन है, साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी के आम आदमी पार्टी से भी बात चल रही है, यानी कि गठबंधन के तहत ही आप लोग तो चुनाव में जा रही है। तो क्लियर है, सपा के साथ गठबंधन है हमारा, क्योंकि खुल्लम खुल्ला है वो तो। खुल्लम खुल्ला है जी। तो आपको लगता है सपा के साथ रहने से कहीं आपको नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि सपा पे ही एलिगेशन है 2013 के दंगों का। नहीं, ये तो देखो जी, सब बीजेपी की साजिश थी। इन्होंने उस साजिश के तौर ये काम कराया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सपा गलत नहीं है। सपा किसानों की, मजदूरों की, 34 की, दलितों की, सबकी पार्टी है सर जी। नहीं ठीक है, पार्टी है, लेकिन इस पे आरोप तो है। आजम खान को कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में उन्होंने पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, तो आप सपा के साथ लड़ रहे हो। पता चला आपकी अगर ज़मीन कुछ वापस आ भी सकती है तो सपा की वजह से वो ना आए। नहीं आएगी सर। देखो, आरोप तो एक दूसरे लगाते ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी। 2 पार्टियों में आप पहले भी रहे हैं। बसपा में आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की, सपा में भी बीच में रहे। हालांकि आप लोग उस तरीके से नहीं रहे, कोई चुनाव आपने नहीं लड़ा है, पहली बार आप चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो आपने आरएलडी में आने के बाद ही चुनाव लड़ने का मन क्यों बनाया, और उन दोनों पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं लगा चुनाव लड़ने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, था वहाँ भी कोशिश वहाँ भी थी, कोशिश थी, मौका नहीं मिल पाया। हाँ, थी कोशिश। अच्छा, तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर मान लीजिए लड़ना चाहें तो? सर जो जैन जी जहाँ सेवा का मौका देंगे वही काम करेंगे जी, बिल्कुल बस दिल से जी। अभी कहीं कोई तैयारी चल रही हो किसी पर्टिकुलर एरिया में? नहीं है बिल्कुल। जैसे आदमी खुद भी तैयारी करता है अपनी। नहीं सही, तैयारी नहीं है। जहाँ पार्टी मौका देगी वही पार्टी को फायदा पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादव जो हैं क्या प्रभाव रखते हैं? अगर जातिगत हम समीकरणों की बात करें तो क्या जाट वोट देंगे यादवों को? सर हम ये कह रहे हैं जाति तो खत्म ही हो जाएंगे इससे। नहीं, फिर भी इससे ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी आपने मंत्रिमंडल विस्तार देखा मोदी जी का? उन्होंने 43 नए लोगों को मंत्री, 36 नए लोगों को मंत्री बनाया। उसमें उन्होंने ओबीसी भी लिए, उनमें 80 भी लिए और महिलाएं भी ली। तो वो भी वहाँ जाति का ध्यान रख रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति नहीं, तो आप यादव में आपको जाट वोट देगा? जाति कौन बांट रहा है? जाति तो बीजेपी बांट रही है। जब 2014 से आई है, शमशान कब्रिस्तान किसने कराया? इस बीजेपी तो कराया, और किसने कराया सर? शमशान कब्रिस्तान। तो आप कैसे कर पाएंगे उसको? सर हम बिल्कुल सब साथ है ना। अब सब समझ गए, शमशान वाले भी समझ गए और कब्रिस्तान वाले भी समझ गए। तो आपका कहना है लोगों की समझ आ चुका है जी। इनसे त्रस्त हैं। लगता है आपको जाट वोट दे देंगे? 100% जी। जाट क्या समीकरण बनेगा? यादव, जाट और अपना तीसरा समीकरण क्या बना? मुस्लिम होगा, गुजर भी समाज होगा। अच्छा, गुजर भी साथ आएगा? गुजर साथ है। गुजर तो बीजेपी का वोट हो चुका है। नहीं। अच्छा, वो भूल है।
वो भी आपको ही वापस देगा। पक्का जी। जाट, गुजर, यादव, मोमडन, हरिजन, पंडित भी देंगे जी, ऐसी बात नहीं। कुशवा, वाल्मीकि, और तुम्हारे मल्लाह हो गए, जुलाहे हो गए, ये सब आपको वोट देंगे, ये इनका कहना है। इनको लगता है कि जो एक नफरत का एक माहौल बन चुका है, बेरोजगारी का एक माहौल बन चुका है, महंगाई का एक माहौल बन चुका है, उससे लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वो अब बीजेपी से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। हालांकि इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 312 सीटों के साथ सत्ता करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगता है फिर वो 300 प्लस के पास जाएगी। और जैसा उसने पंचायत चुनाव में दिखाया, उसके बाद की जो स्थितियां उभर रही हैं, तो लग नहीं रहा है कि चुनाव इतना आसान होने वाला है। इसमें चुनाव के दौरान बहुत बड़ा खेला भी होने वाला है। तो वो किस तरीके का खेला होगा, अभी इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके से बातचीत करके यही जानना था कि लोग अभी आरएलडी की तरफ क्यों जा रहे हैं, आरएलडी के प्रति रुझान क्यों बढ़ रहा है। क्या ज़मीनी सतह पर लोग अब फिर से वापस अपनी उसी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपनी पार्टी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज हमारे पास अपनी कोई पार्टी भी नहीं रही है। क्या जयंत वाकई में आरएलडी की खोई हुई ज़मीन को वापस जो है करवा पाएंगे या हासिल कर पाएंगे, या जो युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं वो वाकई में उनकी ज़मीन को वापस हासिल करवाने में उनकी कोई मदद कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।